हेलो दोस्तों। एज ए हिप रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे सर मैं अपने हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा चला सकता हूँ। यानी वो कौन कौन सी सावधानियाँ, कौन कौन से नियम हैं जिनका अगर मैं पालन करूँ तो मेरा हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण नियम है अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट का चुनाव। हमारे यहाँ हम जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिक पॉली अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इंपोर्टेड मटेरियल से बना होता है। इसका जो पॉली होता है वो भी हाईली क्रॉस लिंक पॉली होता है, जिसकी वजह से इसके वियर एंड टीयर बाकी इम्प्लांट की तुलना में कम होते हैं। इसलिए एक तो बहुत बड़ी वजह होती है इम्प्लांट की क्वालिटी। दूसरा होता है सर्जन का एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं लंबे 15-20 साल से हिप रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो जो कप का इंक्लिनेशन है, जो स्टेम की साइजिंग है, वो हम एकदम परफेक्ट रखते हैं दोस्तों। तो जब भी साइजिंग परफेक्ट होती है तो बॉडी के साथ एक लोग नेचुरली रूप से एडजस्ट हो जाती है। इस वजह से हिप रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये तो दो फैक्टर हैं, पेशेंट सर्जन रिलेटेड फैक्टर और इम्प्लांट रिलेटेड फैक्टर। इसके अलावा आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेन प्रॉपर बॉडी वेट। आपको अपने बॉडी वेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि जो हिप रिप्लेसमेंट है वो एक टायर की तरह है। तो अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो हिप रिप्लेसमेंट की उम्र घटने का चांस रहता है। दूसरा होता है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना। नॉर्मली आप हिप रिप्लेसमेंट के बाद लाइट जॉगिंग कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कूदा फांदी करना, बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट्स करना, एकदम से बहुत हैवी लोड उठा लेना या झटके वाले काम करना कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है। तो हम पेशेंट को ये सजेशन देते हैं कि आपको हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। इसके बाद होता है अगर बॉडी में कहीं पर भी कोई प्रोसीजर होता है, जैसे कि आपने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया है या यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी में कहीं बॉयल हुआ है, कोई इन्फेक्शन है, तो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज लेना है। क्योंकि आपके हिप रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट्स है उसमें भी इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो अगर आपकी बॉडी में कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है, आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए और उसे बताइए कि सर आप किसी चीज़ की कोई दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर आप दवाई नहीं ले रहे तो एंटीबायोटिक का कोर्स डॉक्टर से पूछ के हमेशा आपको करना ही करना है। इसके बाद ये रहता है कि स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स बनाना। हिप के रिप्लेसमेंट के बाद हम आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं जिनको आपको करना होता है, जिससे कि कोर मसल्स मजबूत हो जाती है। अगर हिप की मसल्स और कोर मसल्स मजबूत रहती है तो हिप रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है उससे बढ़ती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सजेशन हम देते हैं, प्रिवेंट फॉल एंड फ्रैक्चर्स। वैसे तो किसी भी के आदमी के बस में नहीं है कि वो कब गिरेगा और कब चोट लगेगी, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ स्लिप होने का डर हो। स्पेशली अगर आप 50-60 साल से ज़्यादा एज के हैं तो स्लिपरी जगह पे आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट में अगर आप गिरते हैं तो फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अपने डॉक्टर से साल, 1.5 साल, 2 साल में अपने एक्सरे कराते रहना चाहिए और उनको एक्सरेज व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं। रेगुलर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं हो कि आप रिप्लेसमेंट करा के एकदम बिल्कुल भूल जाएं और कभी एक्सरे ना करवाएं। 6 महीने, साल भर पे एक्सरे करा के अपने डॉक्टर को शेयर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके हिप रिप्लेसमेंट के बाद अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है, कुछ आपको अननेचुरल लगता है, तो तुरंत आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। ये वो इंपॉर्टेंट नियम है जिनको फॉलो अगर आप करते हैं तो आप अपने हिप रिप्लेसमेंट की जो एज है उसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं। क्या आपके भी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सिम्टम्स किस लिए पैदा हो रहा है, या आपको कोई और एडवाइस चाहिए, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।